कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी नहीं मिटा पाता, और कहते हैं भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आपको उनके होने का एहसास नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी महसूस होती है। और जब वो एहसास होता है तो इंसान वहां से लौटते वक्त पहले जैसा नहीं रहता। आप जानकर हैरान होंगे, एक ऐसी जगह जहां न कोई दीपक जलाया जाता है, न कोई बाती रखी जाती है, फिर भी हजारों वर्षों से अग्नि स्वयं प्रज्वलित है। एक ऐसी ज्वाला जिसे आंधी नहीं बुझा सकी, बारिश नहीं बुझा सकी और समय भी नहीं बुझा पाया। हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों के बीच कांगड़ा की पवित्र धरती पर स्थित है एक ऐसा शक्तिपीठ जहां श्रद्धा और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। ये है मां ज्वाला देवी। यहाँ न तो किसी पत्थर की प्रतिमा की पूजा होती है और न ही किसी मूर्ति की। यहाँ स्वयं धरती की गोद से निकलती दिव्य ज्वालाओं को मां का साक्षात स्वरूप माना जाता है। सदियों से यही अग्नि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। कोई इसे देवी का चमत्कार कहता है, तो कोई धरती के गर्भ से निकलने वाली प्राकृतिक गैस का अद्भुत स्वरूप। लेकिन सच चाहे जो भी हो, जब आप पहली बार इस गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और उन नीली सुनहरी लपटों को अपनी आंखों के सामने बिना किसी ईंधन के जलते हुए देखते हैं, तो कुछ पल के लिए तर्क भी शांत हो जाता है और केवल आस्था बोलती है। कहते हैं हर शक्तिपीठ की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन ज्वाला देवी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये सृष्टि, शक्ति और मां के उस अनंत स्वरूप की कहानी है जिसे न समय बदल सका, न आक्रमण और न ही सदियों का प्रभाव। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं हिमाचल प्रदेश के उस दिव्य धाम की यात्रा पर, जहां धरती स्वयं अग्नि बनकर मां की उपस्थिति का आभास कराती है, जहां हर जलती हुई ज्वाला एक विश्वास और करोड़ों भक्तों के लिए जीवित चमत्कार है। इस कथा की शुरुआत होती है उस प्राचीन काल से, जब भगवान शिव और माता सती का दिव्य युग था। जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के महायज्ञ में बिना बुलाए जाने का निर्णय लिया। राजा दक्ष भगवान शिव को कभी स्वीकार नहीं कर पाए थे। यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। अपने आराध्य और पति का ये अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने वहीं यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध और दुख पूरे ब्रह्मांड पर भारी पड़ गया। उन्होंने माता सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और तांडव करने लगे। पृथ्वी, आकाश और तीनों लोग कांप उठे। यदि ये तांडव चलता रहता तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग किए ताकि भगवान शिव का विरह शांत हो सके। मान्यता है कि जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई और कांगड़ा की इस पावन भूमि पर माता की दिव्य जिह्वा गिरी थी। यही कारण है कि यहाँ किसी प्रतिमा की नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट हुई अग्नि की पूजा होती है। भक्त मानते हैं कि ये ज्वालाएं केवल आग नहीं है, बल्कि माँ आदिशक्ति की जीवंत उपस्थिति है, जो युगों से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती आ रही हैं। लेकिन इस मंदिर का रहस्य केवल पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अपने वनवास के दौरान हिमालय क्षेत्र में पहुंचे, तब उन्होंने इस स्थान की दिव्यता को अनुभव किया। मान्यता है कि उन्हीं के द्वारा यहाँ सबसे पहले पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। समय के साथ अनेक राजाओं ने मंदिर का विस्तार कराया, लेकिन गर्भगृह में जलती दिव्य ज्वालाएं आज भी उसी प्रकार प्रज्वलित हैं जैसे सदियों पहले थीं। मंदिर के गर्भगृह में केवल एक नहीं, बल्कि कई प्राकृतिक ज्वालाएं निरंतर जलती रहती हैं। प्रत्येक ज्वाला को देवी के अलग अलग स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु जब इन ज्वालाओं के दर्शन करते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं मां शक्ति उनके सामने विराजमान हो। लेकिन इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध कहानी उस समय की है जब पूरे भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर ने इस चमत्कार के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि बिना तेल और बिना घी के कोई अग्नि सदियों तक जल सकती है। सत्य जानने के लिए वह स्वयं इस मंदिर पहुंचा। कहा जाता है कि उसने इन ज्वालाओं को बुझाने के कई प्रयास किए, यहाँ तक कि उनके ऊपर पानी भी डालवाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ज्वालाएं बुझने के बजाय उसी तेजी से जलती रहीं। उस क्षण अकबर को भी इस स्थान की दिव्यता का एहसास हुआ। श्रद्धा से उसका सिर झुक गया और उसने माता को सोने का छत्र अर्पित किया। लोक मान्यताओं के अनुसार माता ने उसके अहंकार को स्वीकार नहीं किया और वो स्वर्ण छत्र किसी दूसरी धातु जैसा दिखाई देने लगा। आज भी ये कथा श्रद्धालुओं के बीच गहरी आस्था के साथ सुनाई जाती है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी ये मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि विश्वास, आस्था और दिव्य शक्ति का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। बचपन से माँ ज्वाला देवी के दरबार में आता रहा हूँ। समय के साथ बहुत कुछ बदला, रास्ते बदले,
मैं भी बदल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, इस धाम में कदम रखते ही मिलने वाला वो सुकून। मेरे अपने अनुभव के अनुसार इंसान की असली यात्रा मंदिर के द्वार से नहीं, बल्कि उस पल से शुरू होती है जब मंदिर की घंटियों की आवाज आपके कानों में गूंजती है, जब हवा में घुली हवन और अगरबत्ती की सुगंध आपको अपने भीतर तक महसूस होने लगती है, और जब पहली बार आपकी नजर धरती से निकलती उन दिव्य ज्वालाओं पर पड़ती है, उसे एक पल के लिए भीड़ दिखाई देना बंद हो जाती है और मन बस माँ के चरणों में शांत हो जाता है। शायद यही वो अनुभव है जिसे कोई शब्द पूरी तरह बयान कर सकते हैं। मैंने इस मंदिर को हर मौसम में देखा है, भीड़ के बीच भी और शांति के उन क्षणों में भी, लेकिन हर बार माँ की ज्योति को देखकर मन में वही भावना जागती है जैसे पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। शायद इसी का नाम आस्था है। इसलिए अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश आए तो माँ ज्वाला देवी के दर्शन केवल एक पर्यटक बनकर मत कीजिए। कुछ पल शांत होकर इन दिव्य ज्वालाओं के सामने बैठिए। शायद आपको भी वो एहसास मिले जिसे महसूस करने के लिए लाखों श्रद्धालु बार बार इस दरबार में खिंचे चले आते हैं। माँ ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम बस टर्मिनल ज्वालामुखी है, जबकि निकटतम हवाई अड्डा गग्गल कांगड़ा एयरपोर्ट है। माँ ज्वाला देवी का स्थान सबसे अद्भुत और रहस्यमयी माना जाता है। अगर आप कभी शक्तिपीठों की यात्रा पर निकलें तो माँ ज्वाला देवी के इस दिव्य धाम को अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाइए, क्योंकि यहाँ जलती हुई ये अनंत ज्योतियाँ केवल अग्नि नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और माँ की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। और जब आप यहाँ से लौटेंगे तो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे जिसे शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं होगा। जय मां ज्वाला देवी।